परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं आनंदित हुआ जब मुझे कहा गया आओ यहोवा के, हालेलुया, आओ कहां जाना है? वो दुखी हुआ कि आनंदित हुआ? हाँ जी, कितने लोग आनंदित हैं? सारे आनंदित हैं, हालेलुया। हम सब आनंदित हैं प्रभु की उपस्थिति में। क्यों आनंदित है प्रभु की उपस्थिति में? क्यों खुश हैं प्रभु की उपस्थिति में आके? उसकी हजूरी में आने से भरपूरी मिलती है। और कोई बता सकता है क्यों खुश है? क्यों खुश है? परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है, सही है, और हम जिंदा हैं, हालेलुया। और क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, हमें क्यों आनंद होना है, क्यों खुश होना है। बड़े ध्यान से सुनना, कल को कोई भी पूछ सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 15वें अध्याय में, पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं। जिनको परमेश्वर चाहता है उनको अपनी ओर खींचता है। सब बोले, परमेश्वर जिनको चाहता है उनको अपनी ओर क्या करता है? और भजन संहिता में लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, वो पुरुष, वो इंसान जिसको परमेश्वर चुन करके अपने समीप आने देता है। दो वचन मैंने दिए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में से और भजन संहिता में से, कि जिनको परमेश्वर चाहता है उनको अपने पास खींचता है। दूसरी बात, क्या ही धन्य है वो इंसान जिसको परमेश्वर चुन करके अपने समीप आने देता है। नहीं तो कितने लोग थे, है ना, कितने लोग हैं हमारे चारों तरफ, हमारी फैमिली में कितने लोग हैं, सब क्यों नहीं आ पाए? परमेश्वर ने हमें क्यों लेकर आया है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में रहें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने चुना हुआ है, लेकिन उनको परमेश्वर के चुने जाने पर खुशी नहीं है। परमेश्वर ने उन लोगों को पाप से अलग कर दिया है, अंधकार के वश से छुड़ा दिया है, मृत्यु के वश से छुड़ा दिया गया है, उनको संसार से अलग कर लिया है। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया है, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए हैं, परमेश्वर ने उनके जीवन में चंगाई दी है, परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया है ताकि वो परमेश्वर के साथ समय बिताएं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। उनको इस चीज की खुशी नहीं है कि परमेश्वर ने कितनी तबाही से, कितनी मुसीबत से, कितनी विपत्ति से उन्हें बचा करके अपने समीप आने दिया है। लेकिन वो उनके जैसे हैं जिनको परमेश्वर मसीह ने कहा था मेरे पीछे हो ले, और वो कहने लगे प्रभु पहले मुझे जाने दे, मैंने बैल देखे हैं, मैंने माता पिता को मिलना है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, बहाने बनाने वाले। हालेलुया। लेकिन क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको चुनकर के परमेश्वर अपने समीप आने देता है। बहुतों को परमेश्वर ने इनविटेशन दिया हुआ है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जा, लेकिन वो अपने कामों में बिजी हैं, उनके काम ज्यादा हैं, उनके पास बहाने ज्यादा हैं। पर एक दिन आएगा जब यीशु मसीह बालों पर आ जाएगा, वो सोचते रहेंगे प्रभु हम भी तुझ पर विश्वास करते रहे, लेकिन यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं कि तुम कौन हो। बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे रह जाएंगे, जिनको पता ही नहीं है, जिनको
इस चीज का आदर ही नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें चुना हुआ है, वो अपने घरों में है। उनको प्रभु में मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, उनको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, उनको आराधना करना अच्छा नहीं लगता, उनको संगति में आना अच्छा नहीं लगता। वो कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो सिर्फ अपने घरों में बैठे रहते हैं और ऑनलाइन देखते रहते हैं। ऑनलाइन देखने से आशीष नहीं आएगी। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो बेड के ऊपर है, जो चल फिर नहीं सकते हैं। हालेलुया। पर जो हम चल फिर सकते हैं, काम करते हैं, सब बातें करते हैं, बल है हमारे शरीर में, तो हम घर में क्यों बैठे रहें, क्यों ऑनलाइन देखें। आज से एक काम मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, करना है हमें। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर आज्ञाकारी से बहुत प्रसन्न होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज्ञाकारी से प्रसन्न होता है? उसको बलिदान देने से हम प्रसन्न नहीं कर सकते, आज्ञाकारी से। हालेलुया। तो अगले संडे हमने अकेले नहीं आना है, किसी ना किसी को साथ लेकर आना है। चाहे हमारे घर का कुछ सदस्य क्यों ना हो, चाहे हमारे फ्रेंड क्यों ना हो, चाहे हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो। हालेलुया। आज हम लेट आ रहे हैं ना, जिस दिन हमें परमेश्वर से प्यार हो जाएगा ना, और हमें पता लग जाएगा कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपका टाइम खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। फिर आप 10 बजे की बजाय 9:30 बजे यहाँ पर बैठे होंगे। हालेलुया। फिर आपके अंदर ये चाहत होगी, ये आपके अंदर एक जोश आ जाएगा, नहीं मुझे जल्दी चर्च जाना है। आज तो हम उठते कितने बजे हैं चर्च? संडे वाले दिन, आज ही दिन रेस्ट का दिन है। कितने बजे उठते हैं? 9 बजे उठते हैं, 9:30 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, फिर जाकर के हम तैयार होते हैं। क्या है? आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन है संसार के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि तू 6 दिन काम कर और 7वां दिन तेरे प्रभु के लिए रहने पाए, 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए रहने पाए। एक दिन हमें 7 दिन में से परमेश्वर को देना है, तो वो 9:30 10 बजे तक हमें सो करके क्यों दें? हम बचा कुचा टाइम क्यों दें? हाँ जी, बचा कुचा टाइम देना है हमें परमेश्वर को, तो बची कुची आशीष मिलेगी। आपके पड़ोसी को ज्यादा मिल जाएगी, और जो थोड़ी बहुत ही रह जाएगी वो आपके पास आएगी। बची कुची आशीष से आप तृप्त होंगे? आप खुश होंगे? अभी कोई नहीं बोलेगा। बची कुची आशीष से हम लोग खुश हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फिर बचा कुचा टाइम क्यों हम देते हैं? सारे काम निपटा करके हम फिर सोचते हैं अब आराधना में जाएं। कभी सैक्रिफाइस करिए प्रभु के लिए, सारे काम को छोड़ करके फिर प्रभु के लिए आगे आ जाए, प्रभु की आराधना के लिए आ जाए। सारे काम को छोड़ दें। चाय पीने का समय है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। नाश्ता करने का समय है तो कर लें, यदि नहीं समय है तो छोड़ दें। काम कोई पड़ा है, कोई रिश्तेदार है, सबको छोड़ दें, लेकिन प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। यदि आप प्रभु को पहला स्थान देंगे तो याद रखना, परमेश्वर आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा, वो भी आपको पहले स्थान पर रखेगा। हालेलुया। समझ में नहीं आया ना? यदि हम प्रभु को पहला स्थान देंगे तो प्रभु भी आपको पहली जगह पर बैठाएंगे, नहीं तो आप पीछे चेयर पर बैठेंगे। आदर मान परमेश्वर बढ़ाएगा आप लोगों का, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके नाम को बड़ा करेगा। हालेलुया। नहीं तो जितना आप परमेश्वर को लिए करते हैं बचा कुचा, वही बचा कुचा आपकी झोली में पड़ेगा। फिर आपके सामने ये होगा, जैसे इस दुनिया में आए थे वैसे ही चलेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं, ना परमेश्वर के लिए आराधना की, ना परमेश्वर को सही रीति से जानने की कोशिश की, ना परमेश्वर को पहचानने की कोशिश की। जैसे आए इस दुनिया में बस काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, काम खत्म नहीं हुआ लेकिन खुद खत्म हो गए। काम कभी खत्म होगा? जिम्मेवारी कभी खत्म होगी?
कुछ लोग कहते हैं जिम्मेवारी, बच्चों की शादी कर दो तो जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी। तो जिम्मेवारी खत्म होती है? हाँ जी, बच्चों की शादी करने से भी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, हम खत्म हो जाते। जिम्मेवारी और काम कभी खत्म नहीं होते। और जब हमारे खत्म होने तक हमारे काम खत्म नहीं होते तो हम बंदगी छोड़ करके, बंदगी में लेट आकर के क्या काम कर लेंगे? परमेश्वर को पहला स्थान दें। अगले संडे कोशिश करिए फास्टिंग में आए, चाय भी मत पिए, फास्टिंग में आए, प्रभु की हजूरी में प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, और कोशिश करें अपने साथ किसी न किसी को लेकर आए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों को ब्लेस करे। हालेलुया। जब आप किसी को लेकर आएंगे चर्च में, आराधना में, उसको प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा देगा, वो आपको बहुत धन्यवाद देगा कि आपके कारण मैंने चंगाई पाई है, आपके कारण मैंने आशीष पाई है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके द्वारा मुझे बरकत दी है। हालेलुया। तो क्या होगा? वो बंदा भी आपको धन्यवाद करेगा जो आप लेकर आएंगे। दूसरा, स्वर्ग में आपके लिए इनाम होगा, क्योंकि आपने स्वर्ग के लिए रूह को कमा लिया है। आपने मेहनत की है कि उस रूह को शैतान के वश से छुड़ा करके आप परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं सबको कहता हूं, कभी अकेले ना आए, किसी ना किसी को हम साथ लेकर आए आराधना में। हालेलुया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के संदेश की ओर। सब रेडी हैं? जो रेडी हैं बोले हालेलुया। तो जब परमेश्वर का वचन चले तो हमें पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ाना है। हालेलुया। सो आज का जो मेरा टॉपिक है, हमें क्यों डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सब बोलिए। आज का मेरा टॉपिक क्या है? हमें क्यों डरना नहीं चाहिए। ये विश्वासी लोगों के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु पर भरोसा करते और विश्वास करते हैं। हर एक बंदा ये वर्ड नहीं बोल सकता है, लेकिन आज के संदेश का जो टॉपिक है कि हमें क्यों डरना नहीं चाहिए, जबकि हमारे जीवन में डर आने के कारण बहुत से हैं। डर लगता है, किसी भी तरीके का डर लगता है। हाँ जी, कितने लोगों को डर लगता है? कुछ लोगों को रात में लगता है, किसी को भूत से लगता है ना, किसी को कुत्ते से लगता है, काकरोच से लगता है, छिपकली से लगता है, और किसी चूहे से डर लगता है, सांप से डर लगता है ना। डर लगता है कि नहीं लगता है? बच्चों को एग्जाम के समय में डर लगता है कि नहीं डर लगता है? इंटरव्यू के समय डर लगता है क्या सैम? जब हमारे सबके जीवन में डर हमें लगता है, पर जो हम डरते हैं, एक बात याद रखना, जो एक विश्वासी होता है ना, सुनिए बड़े ध्यान से, जो एक विश्वासी होता है, जो एक मसीही होता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो बब्बर शेर की होता है, उसके जीवन में डर नहीं होता। हाँ जी, समझे मेरी बात? किसको डर नहीं लगता है? हाँ जी, शेर को डर लगता है। और जब आपके साथ यहूदा का बब्बर शेर है तो आपको डरना चाहिए? नहीं। हाँ जी, यदि हम फिर भी डरते हैं एक अच्छे विश्वासी होकर के, प्रार्थना करने वाले, तो इट मीन्स हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया हुआ है। सो कुछ बातों की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। मैं इसको एक्सप्लेन और भी अच्छे तरीके से कर सकता हूं, लेकिन मैं चलता हूं आगे, हम बढ़ करके इसकी ओर ध्यान देंगे। फिर उसके बाद 4 पॉइंट है, उसको भी हमने देखना है। पहला वचन खोलें, भजन संहिता
27 अध्याय 27। हाँ, एक वचन से पढ़ना शुरू करें। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हाँ, क्या लिखा है? सब बोले, सब बोले। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? डरना चाहिए। आपकी ज्योति, आपका चानन, आपकी लाइट कौन है? हाँ? और आपका आगे क्या लिखा है? मेरी चट्टान, है ना? यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? फिर आगे, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, हाँ, मैं किसका भय खाऊं? यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय? एक गीत गाते हैं ना, कैसा था वो गीत? मैं क्यों डरा? हाँ, गाना है, इसको गाना। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल बस, हालेलुया। है। मैं क्यों डरा? हैं? तो मेरा टॉपिक क्या है? हमें क्यों डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार है, परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है। दृढ़ गढ़ का मतलब क्या है? हाँ जी, पंजाबी की बाइबल है किसी को? पढ़ो। प्रभु मेरा चानन है, हाँ। मेरा छुटकारा देने वाला है। ओ मेरा चानन है, ओ मेरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। फिर आगे, मैं किस तो डरा, मैं किस तो डरा? जब वो मेरा चानन है और मेरा छुटकारा देने वाला कौन है? जिंदा खुदावंद है, तो मैनू डरन की लोड़ नहीं है। हालेलुया। फिर आगे, ओ मेरा जीवन का रक्षक है। कौन है रखा? सब बोलिए, सब बोलिए, मेरे जीवन का राखा, मेरे जीवन दा राखा, मेरे जीवन का राखा। मेरे जीवन दा राखा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਹੈ? यहोवा। पिछले दिनों एक भाई मैंने मिलिया और उस भाई ने मुझे बोला, मैं ना एक दिन इतना डर गया, मेरा शरीर पसीने से भीग गया और मुझे लगा अब मैं हार्ट अटैक से मरने वाला हूं। किस चीज का डर है? किस बात का डर है? मैं मर जाऊंगा, मरने का डर। कुछ लोगों को डर रहता है कहीं मैं मर ना जाऊं, इस बीमारी से ना मर जाऊं, एक्सीडेंट में ना मर जाऊं, कोई और बुरी घटना मेरे साथ ना हो जाए। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने परमेश्वर को वाकई में अपना चानन बनाया है, अपनी ज्योति बनाया है, अपना दृढ़ गढ़ बनाया है, और वो आपका उद्धार आपने माना है और उसके हिसाब से आप चलते हैं, तो किसी चीज का डर आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा आपके साथ में है। जब यहूदा का बब्बर शेर दानियल के साथ में था, तो वो शेर दानियल के पास भी नहीं आ सके। हालेलुया। वो उसको नहीं खा सके। तो याद रखिए, यदि शेर दानियल को नहीं खा सके, तो छोटे छोटे डर हमें क्यों डरा रहे हैं? तो इट मीन्स आज हमारा रिश्ता, हमारी पहचान यीशु के साथ नहीं है, यहूदा के बब्बर शेर के साथ हमारी जान पहचान नहीं है। हमने उसको जानने की कोशिश नहीं की है, हमने पहचाना नहीं कि वो मेरा कौन है और वो मेरे साथ क्या करता है, वो मुझे कैसे संभालता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पढ़ना आगे। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हाँ, जो लोग मुझे खा लेने के लिए थे, वो खुद ही ठोकर खा के गिर पड़े। क्यों गिरे? वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है पहले वचन में? क्योंकि वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा रक्षक है। हालेलुया। फिर आगे,
चाहे सेना भी क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। तो भी मैं नहीं डरूंगा। हाँ, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई थम जाए, उस दशा में भी मैं हृदय बांधे निश्चित रहूंगा। उस वक्त भी मैं हिम्मत बांधे हुए निश्चिंत रहूंगा। मुझे कोई फिक्र नहीं होगी, मुझे कोई चिंता नहीं होगी। हालेलुया। क्या लग जाए, मेरे चारों ओर क्या लग जाए, छावनी लग जाए, चाहे मेरे विरुद्ध क्या हो जाए, युद्ध 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 है ना, युद्ध लिखा है वहां पर, मेरे विरुद्ध युद्ध भी लग जाए, हालेलुया, तो भी मैं हिम्मत बांधे निश्चित रहूंगा। हम डरते हैं, आज हमारे विरुद्ध एक बीमारी खड़ी हो जाए, एक दुष्ट आत्मा रात को हमें सोने ना दी, तो हम क्या करेंगे? हाँ जी, हालेलुया। लेकिन यहां पर वो कहता है चाहे छावनी मेरे विरुद्ध लग जाए, है ना, क्या लग जाए? छावनी मेरे विरुद्ध लग जाए, चाहे युद्ध मेरे विरोध में छेड़ दिया जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं वो डर रहा है? यहां पर परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है वो क्यों नहीं डर रहा है? क्योंकि उसकी ज्योति, उसका गढ़, उसका रक्षक, उसका परमेश्वर ही हुआ है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जब अलीशा के विरोध में, अलीशा जिस जगह पर था उस नगर को घेरने के लिए अमालेकियों ने अपनी पूरी सेना भेज दी, तो जो उसका चेला था, गेहजी था, वो कहने लगा ओ प्रभु हम नाश हो गए, अब हम नहीं बच सकते हैं क्योंकि दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो वो कहता है कोई बात नहीं, घेर लिया है। तो उसने प्रार्थना की प्रभु इसकी आंखों को खोल ताकि ये देख सके। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि जो अलीशा के चारों ओर अग्नि में रथों ने अलीशा को चारों तरफ से घेरा हुआ था। आपको पता है अय्यूब को शैतान छू नहीं पा रहा था, क्योंकि शैतान को पता था, क्योंकि उस जो अय्यूब था उसके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा लगा रखा था। शैतान उसको इंटर करके ना उसके घर में, ना उसको परिवार को, ना उसको छू पा रहा था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विश्वास करिए इस चीज के ऊपर, इस बात के ऊपर, इस वचन के ऊपर, परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो हमारे चारों ओर बाड़ा बांध के रखता है। चाहे शैतान आ जाए, चाहे बीमारियां आ जाए, चाहे अकाल आ जाए, किसी भी चीज से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और कोई भी बुरी घटना आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में घटने वाली नहीं है। डर को अपने जीवन में ना रखें। डर परमेश्वर के विरोध में है। यदि आप डरते हैं तो आप परमेश्वर के विरोध में, आप पता है, आपका डरना साबित करता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पा रहे, आप उसके जिंदा कलाम पर विश्वास नहीं कर पा रहे। जो परमेश्वर का वचन कहता है उस वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। यदि आपके जीवन में डर है, हालेलुया। आज मैं आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए चार बातें बताना चाहता हूं, ठीक है। उससे पहले एक वचन और पढ़ लीजिए इसी के साथ, 27 अध्याय का, आई थिंक 5 वचन पढ़िए। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए हाँ, वो कहाँ मुझे छिपाता है विपत्ति के दिन? अपने मंडप में। वो अपने मंडप में हमें छिपा लेता है। तो डरने की जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमें अपने मंडप में छिपा लेता है। फिर आगे, अपने तंबू के गुप्त स्थान में। कहा? अपने तंबू के गुप्त स्थान में। कौन छिपाता है? परमेश्वर, हालेलुया। डरने की जरूरत है? कहां छिपाता है? हमें तो एक छींक आ जाए तो हम सोचते अरे कोरोना हो गया। आज का समय यही है ना? मुझे क्या हो गया? कोरोना। डर जाते लोग। कुछ लोग डर के कारण ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, प्रभु इस बार बचा ले, अगली बार नहीं होगा। हाँ जी, प्रभु इस बार बचा ले, आगे से नहीं होगा। जब थोड़ी सी विपत्ति आती है ना तो घुटने टेकते हैं, वैसे घुटने हमारे टिकते नहीं है।
लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। वो आपको छिपा लेता है अपने गुप्त स्थान में, वो अपने तंबू में आप लोगों को छिपा लेता है। हालेलुया। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, पता है परमेश्वर किन लोगों को अपने तंबू में और अपने गुप्त स्थान में छिपाता है? परमेश्वर किन की रक्षा करता है? आपको पता है? हालेलुया। इसी भजन संहिता में 27 अध्याय में, मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ खोलने के लिए था मेरे पास पॉइंट ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं इसको लेना चाहता हूं। इसका 27 का 4 भी हमने पढ़ा, 27 का 4 पढ़िए। हाँ, एक प्रार्थना की है। हालेलुया। दाऊद ने एक प्रार्थना की है, एक बार कहता है मैंने परमेश्वर से मांगा है। और हम क्या मांगते हैं? हम वर मांगते हैं, वरदान मांगते हैं। हम क्या मांगते हैं? प्रभु आज की जरूरतें पूरी हो जाए, प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मेरा ये कर्जा उतर दे, प्रभु मेरे साथ ये हो जाए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मेरे लिए वो कर दे। यही रहता है। पर यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैंने एक वरदान परमेश्वर से मांगा है। वो कौन सा है? हाँ जी। मैं उसी के यत्न में लगा रहूं। और दूसरी बात कहता है मैंने प्रार्थना भी की है और उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा कुछ लोग पता क्या करते हैं, बस प्रार्थना करते हैं लेकिन कोशिश ही नहीं करते हैं। कहते हैं अब हमने दुआ कर दी है, अब अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करें। दुआ जिस विषय के लिए करते हैं उसके लिए यत्न करते रहें, उसके लिए काम करते रहें। ऐसा नहीं है बस प्रार्थना कर दी अब आराम से सो जाओ, नहीं, यत्न करना है, काम करना है। वो काम कौन सा है? पढ़ना। एक वरदान मैंने मांगा है और उसी के यत्न में हूँ। फिर आगे, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हाँ, मैंने क्या मांगा है? कि मैं जीवन भर, यहोवा के भवन में है ना। हम भी कहते हैं प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथ में है, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। लेकिन पूरी हम करना नहीं चाहते हैं। करते हैं हम लोग? जबरदस्ती परमेश्वर आपसे अपनी इच्छा पूरी नहीं करवाएगा। हालेलुया। वो कहता है मैंने एक वरदान परमेश्वर से मांगा है और उसी के यत्न में रहूंगा। वो यत्न भी कर रहा है, प्रार्थना भी की है, उसके लिए यत्न भी कर रहा है, ट्राई कर रहा है। कौन सी ट्राई? तो मैं जीवन भर कहाँ रहूं? यहोवा के भवन में। हम यत्न करते हैं, हम ये चीज मांगते हैं, प्रभु मैं जिंदगी भर तेरी हजूरी में रहना चाहता हूं। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु इस बार चंगाई दे दी, बस इतना ही चाहिए, है ना। पर वो कहता है मैं जिंदगी भर प्रभु तेरे कदमों में रहना चाहता हूँ, जिंदगी भर मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ, मैं जीवन भर तेरी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, मैं जीवन भर तेरे पास रहना चाहता हूँ, मैं जीवन भर तेरे भवन में रहना चाहता हूँ। वो दुआ ही नहीं कर रहा, वो उसके लिए ट्राई भी कर रहा है। हम कहते हैं प्रभु यदि तेरी इच्छा है तो मुझे चर्च ले जाना। कुछ लोगों को जब कहते हैं ना कि सिस्टर जी, भाई जी आप कल मीटिंग में आना। हाँ जी पास्टर हम आना चाहते यदि प्रभु की इच्छा होगी तो। सिर्फ एक ही की इच्छा नहीं होती कि आप प्रभु की हजूरी में ना जाएं, वो है शैतान। परमेश्वर की इच्छा ये रहती है कि आप परमेश्वर के भवन में रहें, और इसके लिए आपको ट्राई करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि प्रभु मैं सुबह जल्दी चर्च जाना चाहता हूं और 10 बजे तक सो रही हूं। हाँ जी, हालेलुया। उसके लिए हमें यत्न करना पड़ता है। जब हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए हमें यत्न करना है। हमने आज तक सिर्फ मांगा है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार। जो परमेश्वर चाहता है वो तो हम मांगते नहीं है, इसीलिए डर हमारे जीवनों में रहता है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में से डर भगाना है ना तो एक चीज परमेश्वर से मांगे और उसी में लगे रहें। मुझे परमेश्वर की हजूरी में बने रहना है, मुझे परमेश्वर के साथ बने रहना है, मुझे परमेश्वर के भवन में बने रहना है। तो उसके लिए आप जब जितना कोशिश करेंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल भी मैं, परसों भी मैं किसी के साथ बात कर रहा था कि एक दिन में कितने घंटे हैं, तो दशमांश कितना निकला? 2 घंटे 40 मिनट।
यदि आपने ये वार मांगा है, आप 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर की हजूरी में हर रोज बैठेंगे। हालेलुया। फिर आप ये नहीं कहेंगे मेरा ये काम, मेरा वो काम, मैंने यहाँ जाना, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। फिर ये रहेगा मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना। हालेलुया। ठीक है, यदि आप ये चीज मांगते हैं तो कोई डर आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। और एक चीज बताना चाहता हूं, खुदा प्रभु की हजूरी में, खुदावंत की हजूरी में बड़े ध्यान से सुनना इस विषय के लिए। मैं जो 4 चीजें आगे जाकर के बताने वाला हूं, अभी तक मेरे मैसेज का जो मेन पॉइंट है वो नहीं पहुंचे हम लोग, सिर्फ इंट्रोडक्शन में है। यदि आपके अपने जीवन से डर भगाना है ना, तो प्रभु के साथ समय बिताएं, उसकी हजूरी में बने रहें। जितना प्रार्थना के लिए समय चाहिए प्रार्थना को समय दें, जितना आराधना के लिए समय चाहिए उतना आराधना को दें। पता है बहुत सारे लोग नहीं, यहूदी लोग आज के दिन भी पूरा दिन प्रभु की हजूरी में रहते हैं। हमें तो 2 घंटे जैसे ही हम बीत जाते हैं, बस 1 बजे का टाइम है और सोचते कब 1 बजेगा, कब मीटिंग खत्म होगी, है ना। बार बार फोन चेक करते हैं कि बस मीटिंग समाप्त हो जाए तो जल्दी भागे। जैसे मीटिंग समाप्त हुई, कुछ लोग तो जेएमसी की भी नहीं बुलाते और भाग जाते हैं। क्या प्रभु की हजूरी में आनंद होता है और हम क्या कर रहे हैं? हमें तो उठना ही नहीं चाहिए परमेश्वर की हजूरी में से। हालेलुया। इसीलिए इसी में लगे रहें। जब परमेश्वर के साथ आप लोग समय बिताएंगे, उसकी हजूरी में समय बिताएंगे, आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, आप आराधना में समय बिताएंगे, आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, आप परमेश्वर की हजूरी को महसूस करेंगे, कोई डर आपकी जिंदगी में नहीं रहेगा। हालेलुया। 4 आशीष मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 4 बातें। पहली चीज, रोमियो की पत्री, सिर्फ 4 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं जो मेन आज हमारे जीवनों में टर्न रहती है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 वचन, पहला पॉइंट है मेरा। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम क्या हैं? सब बोलिए, हम क्या हैं? जयवंत से भी बढ़कर। जो जीते हुए लोग होते हैं उनको डर लगता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, आप हारे हुए नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ना। जल्दी, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता। कहाँ लिए फिरता है परमेश्वर आपको? सुनिए ध्यान से, परमेश्वर आपको कहाँ लिए फिरता है? सिस्टर नीता जी, परमेश्वर आपको कहाँ लिए फिरता है? कहाँ लिए फिरता है? हार के उत्सव में। उत्सव कौन मनाते हैं? यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया है, मौत को हरा दिया है, शैतान को हरा दिया है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने हमें जयवंत से बढ़कर के बनाया है और वो हमें जय के उत्सव में लिए फिर रहा है। और जब जीते हुए उत्सव में हम घूम रहे हैं और हम जयवंत से बढ़कर के हैं, तो शैतान, मृत्यु, बीमारियां क्या हमें हरा सकती हैं? हालेलुया। तो हमें डर किस चीज का है? हम क्यों डर रहे हैं? क्यों डर हमारे जीवनों में है? हालेलुया। यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, मरकस रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में, जो लोग सांप से, बिच्छू से, चूहे से, या ना बिल्ली से, कुत्ते से डरते हैं, उनके लिए भी है मरकस 16 अध्याय पढ़िए। हालेलुया। 4 पॉइंट बताने, पहला पॉइंट है ये। मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी शॉर्ट में बताने की कोशिश, जल्दी पढ़ दी। मरकस 16 अध्याय 16 वचन से पढ़िए। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ जी, आगे। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। क्या करेंगे? कौन निकालेंगे? अरे बोलिए, सब लोग बोलिए हालेलुया। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को।
कौन निकालेंगे? पास्टर लोग। पास्टर का नाम नहीं यहां पर लिखा है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए है ये। कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, कि वो क्या करेंगे? अभी क्या है? अभी तो दुष्ट आत्माएं हमें घर से निकालती हैं। कोई सपना डरावना आ जाए ना तो हमारी जाग खुल जाती है और बाद में डरते हुए नींद ही नहीं आती है। तो यहां पर क्या लिखा है? इट मीन्स कुछ ना कुछ गलत हमारे जीवन में हो रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। क्या लिखा है? कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगी। कौन? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि हम दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे हैं, यदि हमें खुद डर लगता है, तो हम विश्वासी की कैटेगरी में अभी तक पहुंचे ही नहीं। फिर आगे नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। किसको उठाएंगे? सांप बोलिए, किसको उठाएंगे? हैं? हम तो सांप को देख करके पहले भाग जाते हैं। भागते कि नहीं? भागते हैं। छिपकली देख ली, चूहा देख लिया, है ना, कुत्ता देख लिया, बिल्ली देख ली, है ना, काकरोच देख लिया, तो हम क्या करते हैं? और जो काकरोच से डरने वाले विश्वासी हैं वो सांप कैसे उठाएंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट मींस वो उनका विश्वास ही सही नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। जब स्वर्ग से अधिकार मिला हो तो कोई सांप का जहर आपको चढ़ेगा? मैं एक पास्टर की बात बताता हूं, सुनना बड़े ध्यान से। प्रभु का दास बुजुर्ग है, अनपढ़ है वो। एक बार वो किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए गया। वो पूरी रात प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उनके घर में डेली रात को ना, डेली क्या, सवेरे शाम सांप निकलते रहते थे। वो प्रभु के दास ने प्रार्थना करना शुरू कर दी। पूरी रात वो घुटने टेक करके प्रार्थना करता रहा और उसके हाथ हमेशा ऊपर को रहते जब वो प्रार्थना करता है। तो पूरी रात उसने प्रार्थना में बताई। जब उठा, उठने के बाद उसने देखा कि उसके टांगों के बीच में आके सांप मर गया। कितनी बार उस सांप ने उसको, वो बता रहा था कि जब भी मुझे सांप काटे तो मुझे ऐसा लगे जैसे किसी मच्छर ने काटे, कहता मैं ऐसे खाज करके फिर बैठ जाऊं, फिर प्रार्थना करता रहूं और खाज करता रहूं। लेकिन जब सुबह उठा, परमेश्वर के दास को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो सांप वहां पर मर गया। हालेलुया। विश्वासी लोग सांपों को उठा लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार दिया है। स्वर्ग से अधिकार मिला है आपको। कहां से? बीमारों को चंगा करने का अधिकार कहां से मिला है? दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार कहां से मिला है? स्वर्ग से। वो यीशु मसीह ने दिया है अपने लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यदि हम डरते हैं तो इट मीन्स हमें यीशु के नाम की सामर्थ का नहीं पता है। हालेलुया। फिर आगे अगला हिस्सा, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो हाँ, भी उनकी कुछ हानि ना होगी। यदि वो प्राणनाशक वस्तुएं भी पी ले तो उनकी कुछ हानि होगी? जहर भी पी ले तो उनकी कुछ हानि होगी? जहर भी उनके शरीर के ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। जहर का असर नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। जहर का असर परमेश्वर के लोगों पर, विश्वासी लोगों पर नहीं होगा। कई ऐसे परमेश्वर के लोग हैं जिनको जहर भी दिया गया। सिर्फ जहर ही नहीं, और प्राणनाशक वस्तुएं भी पिलाई गई, पारा पिलाया गया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनको पता था कि उनको मिला है। तो वो क्या है? वो जैवन से बढ़ करके हैं। ना पाप हरा सकता है, जैवन से बढ़ करके हैं। तो जो जीते हुए लोग हैं वो डरते नहीं हैं। डरते हैं? आज भी थोड़ा जा शक है ना। जो विश्वासी लोग हैं वो डरते नहीं हैं, उनको अपने अधिकार का पता रहता है। हालेलुया। दूसरी चीज की ओर बढ़ते हैं। इस बात पर विश्वास करिए, आप हारे हुए नहीं हैं।
कोई मौत, कोई पाप, कोई बीमारी, कोई शैतान, कोई सांप, कोई बिच्छू आपको हरा नहीं सकता है, क्योंकि आप जयवंत से बढ़कर हैं। आप इन सब चीजों से पार हो चुके हैं। हालेलुया। दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 8 वचन। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। 28 का 8। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हालेलुया। यहोवा आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक्चुअली इसमें एक वचन था, वो मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन इसीलिए मैंने इस वचन को लिया है। एक वचन ऐसा है, वहां पर लिखा है, जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे उस हाथ के काम को क्या करेगा? सफल करेगा और तुझे बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं ये वचन ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये वचन को लिया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस किसी काम में तू हाथ लगाएगा, परमेश्वर तेरे उस काम में तुझे आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन जो मेरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जिस किसी काम में आप लोग हाथ लगाएंगे, आप असफल नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा? आप सफल हो जाएंगे और आप उन्नति करेंगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बिजनेस खोलते हैं, जब बिजनेस खोलते हैं तो उनको डर रहता है कहीं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए। जब भी हम कोई काम करते हैं, जब बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके अंदर डर रहता है। लेकिन परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु के साथ समय बिताते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह वायदा है परमेश्वर का कि वो कभी भी हारेंगे नहीं, वो कभी भी फेल नहीं होंगे, वो कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे, वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनके हाथ के काम को, उनकी स्टडी को, उनके बिजनेस को परमेश्वर सफल करेगा, उनके बिजनेस को बढ़ाएगा, उन्हें बढ़ाएगा, उन्हें उन्नति देगा, वो कभी भी नीचे नहीं आएंगे। हालेलुया। जो प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, जो प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार नहीं है, वो लोग नाकामयाब होते हैं, वो लोग फेल होते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, वो उन्नति करते हैं, वो सफल होते हैं, वो बढ़ोतरी पाते हैं। हालेलुया। ये डर आपके जीवन से खत्म हो जाए। यदि मैं ये करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? यदि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पता नहीं मेरा रिजल्ट क्या आएगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यदि आपने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया है और यदि आपने परमेश्वर की पनाह में आ गए हैं, जब आपने परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया ना, तो आप फेल नहीं होने वाले। हालेलुया। 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 तीसरे पॉइंट की ओर बढ़िए। अफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। अफिसियों 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कितनी आशीषें दी है? स्वर्गीय स्थानों में से एक प्रकार की एक आशीष। हालेलुया। सिस्टर रेनू जी, कितनी प्रकार की आशीष? हाँ जी, एक प्रकार की, हर प्रकार की या सब प्रकार की? कहां से दी है? जमीन से नहीं दी रहा है, वो स्वर्ग से दे रहा है। जब स्वर्ग आपके लिए खुल गया है तो कोई शराब आपके ऊपर नहीं लगने वाला, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उन्हें सब प्रकार की आशीषें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, एक प्रकार या दो प्रकार की नहीं, 3 प्रकार की नहीं, है ना, सब प्रकार की। तो कितनी आशीषें हैं आपके पास में? आप लोग आशीषित हैं। हालेलुया। भले आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप आशीषित हैं।
प्रॉब्लम कहां पर है? आज यदि हम कर्जे से नहीं निकल रहे हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कर्जे से नहीं निकल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, एक एक चीज के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को पहला स्थान दें, उसकी हजूरी में समय बिताएं, जितनी भी आशीषें हैं वो आपके लिए आप पास आ जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि उसकी ओर से क्या हो चुका है? आप आशीषित हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान देना, नकुल खड़ा हो। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है? मेरा आईफोन है, ठीक है? मैं नकुल को कहता हूं ले ले, ठीक है? मेरी ओर से क्या है? मैंने इसको, अब इसका काम है इसको पकड़ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तो उसे रिसीव करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है? इसने ले लिया है। जब तक परमेश्वर ने तो आपको दे दिया है सब कुछ, आपको रिसीव करना आना चाहिए, आपको लेना आना चाहिए। उसने स्वर्ग आपके लिए खोल दिया है। पर एक बात याद रखना, बाइबल बताती है, पर जो दरवाजा परमेश्वर ने खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जैसे परमेश्वर बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वर ने जब स्वर्ग आपके लिए खोल दिया है तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता है। सिर्फ आपको परमेश्वर के साथ चलना है, आपकी सारी आशीषें आपके पास आ जाएंगी। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर बैठे 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है, पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़ करके तुम्हें, सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। पहले उसके धर्म और राज की खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार हो जाएं, तो हर एक प्रकार की उसने आपको आशीष दी है वो आपको मिल जाएगी। हालेलुया। यदि आज हमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, तो याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम मांगते तो हो लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आशीषों को अपने भोग विलासों में उड़ा दोगे। क्यों नहीं मिलता हमें? हम दुआ करते हैं, हमें क्यों आशीष नहीं मिलती? क्योंकि हम सिर्फ मांगना चाहते हैं, हम मांगते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर से लेना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते हैं। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, आज्ञाकारी में चलेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, तो सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हुआ। बहुत सारे लोगों की गवाहियां रहती हैं, पहले मेरे पास पैसा नहीं रुकता था, लेकिन अब मेरे पास पैसा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हर प्रकार की आशीषें दी है। जब आप परमेश्वर को समय देंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी। हालेलुया। जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, उसके हजूरी में रहेंगे, तो सब प्रकार की आशीषें आप रिसीव कर पाएंगे। जब तक आप सही नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आशीषें आप तक नहीं आ पाएंगी। चौथी चीज, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात की ओर पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि हमने कमाया बहुत, हमने मेहनत बड़ी की, हमने पैसा कमाया बहुत, लेकिन जैसे घर में लेकर आए पता ही नहीं चला हमारी तनख्वाह कहाँ चलेगी, हमारी पैसा कहाँ चला गया। कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स ये रहती है कि पास में हमने एक घर में 1 लाख रुपया घर में 1 हफ्ते पहले रखा था, लेकिन अभी 1 रुपया भी नहीं बचा, कहाँ गया पता ही नहीं चला। क्यों? पढ़ना, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा भूखूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर यहोवा यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को क्या करूंगा? डांटूंगा, घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी फसल से पीछे हट जाए। आपको पता है, हमारी फसल, हमारा पैसा, हमारी आशीषें शैतान हमसे चुरा लेता है। कुछ लोगों का पैसा ऐसा होता है कि उनका पैसा छेद वाली थैली में जा रहा है, घर में लेकर आते हैं और जैसे घर में रखा, नीचे से सारा बह गया, कहाँ गया पता ही नहीं लगता। कुछ ब्याज में चला गया, कुछ डॉक्टर्स ने खा लिया, कुछ पुलिस वालों के पास, कुछ कर्जे वालों के पास, कुछ कचहरियों में, कुछ केसों में पैसा चला गया। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा।
तो परमेश्वर नाश करने वाले को कैसा डांटेगा? कैसे ये छेद वाली थैली बंद होगी? कैसे हमारा पैसा जो खराब हो रहा है वो खराब होना बंद होएगा? कैसा शैतान जो हमारे पैसे को चुरा करके ले जा रहा है वो पैसा कैसे हमारे पास रुकेगा? कैसे शैतान हमारे पैसे को, हमारे धन संपत्ति को, हमारी फाइनेंशियली आशीष को, हमारे भोजन वस्तु को, जो कुछ लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा भी जानता हूँ, कुछ लोग जैसे ही चक्की से आटा पिसवा कर लाते हैं ना, दूसरे या तीसरे दिन उनके आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कीड़े पड़ जाते हैं, मसाले में, मिर्च में कीड़े पड़ जाते हैं। कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक शराब है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है कि हमारा पैसा घर में आता है लेकिन बर्बाद हो रहा है, हमारा अन्न बर्बाद हो रहा है, हमारी सब्जियां खराब हो रही, हमारा दूध खराब हो रहा है, हमारा पैसा खराब हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता है कि मैं डांटूंगा, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। मलाकी 3:10 पढ़िए। सारे दशमान भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु, प्रेम और रस और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जलों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता रहूं कि नहीं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि सारे दशमांश कहाँ लेकर आओ? क्या लेके आओ? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, सारे दशमांश, परमेश्वर कहते हैं सारे दशमांश मेरे भवन में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु। और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो। हम कभी कभी सोचते हैं दशमांश कैसे देना है, क्यों देना है। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक रहती है, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमें जो दिखाई देता है हम उन बातों पर विश्वास करते हैं। याद रखिए, जो 10% है ना, 10%, 10% जिसको दशमांश कहा जाता है, वो पवित्र है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। 10% परमेश्वर के लिए बहुत पवित्र है। जब हम 10% परमेश्वर को देते हैं ना, तो 90% जो आपके पास रहता है ना, वो कई गुना बढ़ जाता है। हालेलुया। मैं कभी कभी कुछ लोगों को कहता हूं, यदि आप ईमानदारी के साथ 10% दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आएंगे ना, जो 90% आपके पास होगा ना, आपके दूसरे महीने तक भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जो पैसा आपका बर्बाद हो रहा है ना, वो बर्बाद होना बंद हो जाएगा। जब आप पवित्र भेंट परमेश्वर को दे देते हैं ना, जब दशमांश परमेश्वर की हजूरी में ले आते हैं, तो 90% की परमेश्वर सुरक्षा करता है। 10% जो आपने दिया है उसका 1000 गुना बढ़ करके परमेश्वर हमें प्रतिफल देता है। मैं खुद एक पासवान हूं, मैं खुद एक पास्टर हूं। मेरा जो खुद का दशमांश निकलता है, जितना भी लोगों की ऑफरिंग आती है, संडे की ऑफरिंग तो हम इस्तेमाल करते नहीं, वो तो चर्च के अकाउंट में जाती है। लेकिन जिस किसी का भी दशमांश आता है, जहां आप लोग हमें घर में बुलाते हैं, 500 देते, 1000 देते, 2000 देते, 100 देते, 20 देते, 50 देते, जितना भी दशमांश होता है वो सारे का दशमांश हम निकाल करके रखते हैं, और वो सारा दशमांश हम निकालते हैं। हालेलुया। तभी परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि हम ईमानदारी के साथ दशमांश देते हैं। यदि आप ईमानदारी के साथ दशमांश देंगे, आप घटी में नहीं जाएंगे। कुछ लोग करते हैं, जैसे ही हमें सैलरी मिलती है, इसका दे दो, उसका दे दो, ये ले लो, वो ले लो, जो बच जाए 1% हो, 2% हो, 1000 हो, 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, कि ये हमारी सैलरी में से बचा है, ये हम परमेश्वर को देते हैं। ऐसा मत करिए। वो 10% की आशीष जो आपको मिलेगी, ये जो आप 100 देते हैं, 500 देते हैं, उसकी परमेश्वर आपको आशीष देता है। लेकिन जो 10% देते हैं, वो आपकी पूरी कमाई पर रक्षक बन जाता है। हालेलुया। आपका जो 90% होता है वो बर्बाद नहीं होता है, परमेश्वर उसकी सुरक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके बदले में आशीष देता है और नाश करने वाले को घुड़कता है।
हालेलुया। हालेलुया। एक वचन की ओर पढ़िए, उपदेशक, सबोपदेशक 11:6। जल्दी। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, और शाम को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा। हाँ, पर क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी हम देते हैं वो सफल होगा, हालेलुया। जो भी हम दशमांश देते हैं उसकी आशीष आपको मिलेगी, यह परमेश्वर का वचन बताता है, हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं रहेंगे यदि इन 4 बातों के ऊपर अपना ध्यान हम लगा लेंगे, हालेलुया। आप कभी भी डर में जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, नहीं तो हमेशा ये डर रहेगा इस महीने मेरा कैसे गुजारा होगा, हालेलुया। जब हम दशमांश देते हैं, दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र है, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु की हजूरी में रहते हैं, तो ये सारे डर आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट कितने, कौन कौन सा पॉइंट था? पहला पॉइंट कौन सा था? हम जैवन से भी बढ़कर, हम जैवन से बढ़कर गए। दूसरा, हमें स्वर्ग से अधिकार मिला हर प्रकार के हम जैवन से बढ़कर हैं। दूसरा किसी का? वो हमें सब मिले। हाँ, दूसरा किसी का? तीसरा सीखा असि आशीषित है। दूसरा सीखा कि जिस किसी काम में हम हाथ लगाएंगे हम सफल होंगे और बढ़ेंगे, हालेलुया। तीसरा था हम आशीषित है परमेश्वर की ओर से। चौथा था कि नाश करने वाले को परमेश्वर घुड़केगा जब हम दशमांश अपनी कमाई का परमेश्वर की हजूरी में लेकर आते हैं। यदि हम वफादार हैं तो परमेश्वर भी वफादार है, हालेलुया। हम बेमुख भी हो जाएं वो फिर भी वफादार बना रहता है। इसलिए हर एक तरीके का डर अपने जीवन से बाहर निकालें। और डर कब निकलेगा? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, प्रभु की हजूरी में रहेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करें।